आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आइडिया पेटल पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं क्या बनाने वाली हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मेरा थंबनेल देखा है ऑफ कोर्स, बट क्वेश्चन इज़ कि मैं क्यों बना रही हूँ और कैसे बना रही हूँ। तो यही जानने के लिए मैं आपको बताती हूँ इसकी कहानी। तो इसकी कहानी शुरू होती है इस बोट से। सो ये बोट में ना मुझे एक बेसिक सी स्वीट मिली थी जो कि बहुत ज़्यादा यम थी, बट उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे ये बोट लगी। तो इस बोट के साथ मैंने सोचा कि चलो कुछ क्रिएट करते हैं। तो इसी के लिए मैंने पहले कुछ स्केचेस बनाए एंड उनमें से सबसे ज़्यादा जो मुझे एक स्केच अच्छा लगा और क्यूट और रिलेटेबल लगा वो था सरस्वती माता का स्केच। तो ये स्केच करते ही मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसे 3 वर्जन्स में बनाऊं। एक वर्जन था 3D वर्जन जो कि मैं अभी बनाने वाली हूँ। सेकंड वर्जन इज़ 2D वर्जन। 2D वर्जन मतलब कि मैं इसको एक पेपर पे पेंट भी करूँगी, इलस्ट्रेशन इसका एक पेपर पे बनाऊँगी मैनुअली। एंड थर्ड इज़ डिजिटल इलस्ट्रेशन। सो डिजिटल इलस्ट्रेशंस के अपने एक फ़ायदे हैं, 2D इलस्ट्रेशन 3D इलस्ट्रेशन सबके एक अलग स्कोप है। तो मैंने सोचा चलो मैं तीनों में क्रिएट करूँगी। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा कि ये तीनों वर्जन्स में कैसा लग रहा है। तो सबसे पहले मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ इस बोर्ड के साथ और इस पर मैं लगा रही हूँ अपना होममेड जेसो। इसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जाके देख लेना। एंड जेसो हो चुका है। अब मैं स्टार्ट करूँगी फेविक्रिलिक के मोल्डेड क्ले से। सो एज़ यू नो कि मैं मोस्टली 3D वर्क के लिए फेविक्रिलिक का मोल्डेड क्ले ही यूज़ करती हूँ। तो इस मोल्डेड क्ले को मैं इक्वल पार्ट्स में लेके इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। एंड हमेशा हमें इसे इक्वल पार्ट में ही लेना चाहिए। एंड मिक्स करने के बाद सबसे पहले मैं बनाऊँगी इसका बेस। तो बेस बनाने के लिए, बेस का मतलब है यहाँ पे टोर्सो से। क्योंकि हमारा कोई भी स्कल्पचर जब भी होता है ना, तो उसका सबसे बेसिक पार्ट यही होता है कि हमें सबसे पहले उसका टोर्सो क्रिएट करना होता है, क्योंकि टोर्सो से ही सारे पार्ट्स अटैच होते हैं एंड टोर्सो पे ही हमारी पूरे स्कल्पचर का वेट रहता है। टोर्सो बनाने के साथ ही मैं इसके ऊपर मतलब हेड, आईज और छोटी छोटी सी माइन्यूट डिटेलिंग भी ऐड कर रही हूँ साथ ही। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब भी आप मोल्डेड क्ले के साथ काम करो तो हमेशा ये बात याद रखना कि आप उनको ना ये हमेशा थोड़े थोड़े पोर्शंस में लेके यूज़ करना है, क्योंकि बहुत जल्दी हार्ड होने लग जाता है। एंड जैसे ही आप इसे मिक्स कर दोगे ना, ये धीरे धीरे थोड़े टाइम में हार्ड होने लग जाएगा। एंड अगर ये हार्ड हो गया तो उसके बाद आप इसको किसी भी शेप में जल्दी मतलब इजीली फोल्ड नहीं कर पाओगे, बिल्कुल पत्थर की तरह जम जाएगा। तो इसलिए आप थोड़े थोड़े पोर्शंस लेना और उसी के साथ इस पर काम करना आप जब भी काम करो। एंड वन मोर पॉइंट कि ये ना थोड़ी चिपचिपी होती है, तो बहुत ज़्यादा मतलब हाथों पे चिपकती है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप ना कोई भी अपना एक बेसिक सा पाउडर जो भी आपके घर पे अवेलेबल हो वो थोड़ा सा ले लेना, अपने हाथों पे या स्लैब पे डाल लेना। एंड देन उसको इस क्ले को उस पाउडर पे थोड़ा सा मतलब रख के और फिर उसके साथ जब आप मिक्स करके काम करोगे ना, तो वो थोड़ा चिप नहीं करेगी, वो इजीली आप उसको किसी भी शेप में कन्वर्ट कर पाओगे। तो इन बातों का आप ध्यान रख सकते हो इसके साथ काम करते हुए। एंड एज यू कैन सी कि मेरे पास ना कुछ खास मोल्डिंग टूल्स तो हैं नहीं, तो मैं यहाँ पे टूथपिक का ही यूज़ कर रही हूँ। एंड टूथपिक के साथ ही अब मेरे पास जो भी जुगाड़ से मैं कर सकती थी, तो मैं उसके साथ ही यहाँ पर छोटी छोटी डिटेल्स ऐड कर रही हूँ एंड छोटे छोटे फीचर्स ऐड कर रही हूँ। एंड इसी के साथ ना अब मैंने यहाँ पर मतलब इनके हाथ बना दिए हैं, दुपट्टा लगा दिया है, छोटी छोटी सी डिटेल्स मैं यहाँ पे दे रही हूँ। एज़ यू कैन सी ये काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी है मेरी सरस्वती माता की आइडल। एंड मैंने यहाँ पर एक वीणा भी बना ली थी, बट इस वीणा का वीडियो रिकॉर्ड करना मैं भूल गई। तो अगर मैंने कभी दोबारा से इस तरीके का काम किया तो फिर मैं उसका वीडियो एक बार मैं दोबारा बना दूँगी। बट हाँ, ये बहुत क्यूट लग रही थी वीणा। ये सूख चुकी है वैसे तो वीणा, बट अभी आइडल के साथ इसको सुखाना बाकी है। छोटी छोटी सी लास्ट मोमेंट डिटेल्स देने के बाद मेरी सरस्वती जी रेडी थी एंड मेरी बोट भी सूख चुकी है। एक बार इन्हें रख के देख लेते कि आपस में ये कैसे लग रहे हैं। तो सरस्वती माता की हाइट थोड़ी सी कम लग रही थी मुझे, तो मैं थोड़ी सी बोट में हाइट बढ़ा दूँगी। एंड यहाँ पे अब मैं इनको पेंट कर रही हूँ। पेंट करने के लिए अगेन मैं फेविक्रिल के ही एक्रेलिक कलर्स का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये ना मतलब जल्दी से फेड नहीं होते हैं और इन ऐसे कामों के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। बहुत अच्छा फिनिश आता है इनसे एंड वॉशेबल होते हैं, सबसे बड़ी बात है। इनमें शाइन भी होती है। अब मैंने बोट को भी कलर कर लिया एंड बोट के अंदर ना मैंने थोड़ी सी हाइट बढ़ा दिया ताकि मेरी सरस्वती माता का स्कल्पचर थोड़ा सा ऊपर हो। तो ये रहा मेरे सरस्वती माता का फाइनल लुक आफ्टर कलर।
एंड यू कैन सी, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतनी ज़्यादा क्यूट लगेंगी, और ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। तो ये थी हमारी इस क्यूट से DIY के पीछे की स्टोरी। इसी तरीके के और DIY वीडियोस को देखने के लिए और इंटरेस्टिंग सी चीज़ों को जानने के लिए फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना।